हमारे बहुत ही मोहतरम, हमें बहुत ही जो है हमारे रिस्पेक्टफुल डॉक्टर इमरान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हो इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला एक बार फिर। इमरान भाई, कल की वीडियो देखकर तो हम लोग शाहजेपुर में यहाँ थे, हमारी रूह कांपी थी। हम लोग कहते हमसे प्रोग्राम नहीं हुआ, हमें वक्फा लेना पड़ गया। हमें क्या देख रहे हैं हम ये फुटेज? जी इमरान भाई, थोड़ा सा तवज्जो दिलाओ बेटा। तो ये फुटेज हम हर वक्त देख रहे हैं। हम निजी और गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में भी देख रहे हैं। हम ये एक बच्चा जो काम कर रहा होता है दुकान पे, वहां भी देख रहे हैं। हम मोहल्ले में भी देख रहे हैं। हम घरों के अंदर भी जो है वो देख रहे हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं 99% ये भी इसी तरह ही गुजरे हैं। जब हमारे माशरे के अंदर जिस्मानी तशद्दुद, चाहे वो उस्ताद की सूरत में हो, चाहे वो किसी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां की सूरत में हो, या घर की सूरत में हो, जब वो काबिल बर्दाश्त हो जाए तो फिर ऐसा ही होता है। जब बड़ा भाई छोटे भाई को मार रहा होता है और कुछ नहीं कहा जाता, जब बड़ा भाई छोटी बहन को मार रहा होता है और कुछ नहीं कहा जाता, जब शौहर अपनी बीवी को मार रहा होता है और घरवाली सास भी बैठी देख रही होती है और कुछ नहीं होता, तो जब आपके लिए ये काबिल कबूल हो जाए ये रवैया, तो उसकी इंतहा यही आती है जो अभी आ रही है। ये खाली बिजली का मसला नहीं है, यकीन माने खाली महंगाई का मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी, आप मुझे कोई एक टाइम बता दें, अपने घर वालों से पूछ के बता दें, अपने घर वालों के जो बड़े हैं उनसे पूछ के बता लें, जब कभी जिंदगी में कभी इंसान ने कहा कि यार ये वाला टाइम बहुत अच्छा है, ये बड़ा जबरदस्त है, यहाँ इस वक्त खेत खलियान फल फूट रहे हैं, यहाँ खुशियां हैं, या नहरें बह रही हैं, या सुकून है। कोई जब से दुनिया बनी है आज तक इंसान इतना नाशुक्र है, उसने हमेशा यही कहा है कि पहले वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा था, ये बहुत खराब गुजर रहा है। और उसके बाद वो उसका इजहार इसी तरह कर रहा है जैसे ये करता नजर आ रहा है, अब अभी भी नजर आ रहा है। मैं इसलिए सरप्राइज हूँ कि आप क्यों सरप्राइज हैं, क्योंकि मैं पहली दफा थोड़ी देख रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक हम हर गली, हर कोने, हर घर, हर मोहल्ले और यही रवैये मैं देख रहा हूँ। तो उस रवैये के बाद आपको हैरानी परेशानी क्यों है? लेकिन इमरान भाई, अपनी जान से ज्यादा अजीज बच्चे, उन पर जुल्म करना और जिस तरीके से जुल्म वो कर रहा था, ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। पहली बात तो मेरे भाई, सॉरी मैं अगर तल्ख हो रहा हूँ, ज़ाहिर है बच्चे देख हर किसी के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। जान से अजीज बच्चे को कोई हाथ उठा सकता है? जान से अजीज बच्चे को कोई रोड पे डाल सकता है? बिल्कुल। जान से अजीज बच्चे घर की मौजूदगी में उसके आगे सिगरेट पी सकता है? जान से अजीज बच्चों के आगे जाके नशा कर सकता है? जान से अजीज बच्चों के लिए हराम कमा सकता है? जान से अजीज बच्चों के लिए सब हरकतें कर, नहीं है ना। ये कहने की बातें, ये कहने की बातें हैं कि जान से ज्यादा अजीज है, ये जान से ज्यादा अजीज नहीं है। अदरवाइज इसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा होता? उफ अल्लाह। तो ये ठीक है भाई, आई 100% एग्री। मतलब मैं कन्फेस करती हूँ कि वाकई में ये शुरू से हम देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद मेरी भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे गुस्सा आ गया। कल मैंने देखा, मेरा खून खोला, मैंने कहा ये इंसान मेरे सामने होता मैं इसको मारती। बखुदा मेरी ये कैफियत थी कल। और कानून क्या करेगा? सारी बात, कानून कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हम लोगों को गलत फहमी ये है कि हमारे घर का मसला कानून करेगा हल, हमारे बेडरूम का मसला कानून हल करेगा, हमारे दस्तरखान पे कैसे बैठ के खाना चाहिए कानून हल करेगा। ये कानून का दायराकार है ही नहीं कि मैं अपने घर में कैसा रवैया रखता हूँ। ये कानून का दायराकार नहीं है। ये मेरे अपने अंदर तरबियत का मसला है। ये मेरे अंदर अपनी इक़दार को जो है वो स्टैब्लिश करने का मसला है। ये मुझे अपने उस इखलाक की ज़वाल पज़ीरी को दोबारा बहाल करने का मसला है। मुझे ये मानना पड़ेगा कि तशद्दुद किसी भी हाल में जायज नहीं है। ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, लफ्ज़ी तशद्दुद, असाबी तशद्दुद हमारे यहाँ जायज नहीं है। हमारा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता, हमें ये बताना पड़ेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब अजीम पैदा किया, उन लोगों को तब्दील कर दिया जो जाहिलों की दुनिया के अंदर सदियों से थे। मुझे बताए ना किस पे हाथ उठाया, मुझे बताए किस पे तशद्दुद किया, मुझे बताए किससे सख्ती से बात की, मुझे बताए किससे इवन लाउड नॉइस के अंदर जो है बात की, बुलंद आवाज से बात की, किसको डांटा, किसको पीटा। फिर ये कैसे इतना बड़ा इनकलाब अजीम पैदा हो गया कि वो कौम जो है वो हजारों साल तक दुनिया के ऊपर हुकूमत करती चली गई। वो जिनकी आवाजें इतनी बुलंद थी उनकी आवाजें धीमी हो गई। इसका मतलब ये है कि अब मैं अगर बाप हूँ तो मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, मैं अगर उस्ताद हूँ मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, और मुझे जो भी मेरा दायरा कार है उस दायरा कार के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि जी ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं होगा।
और हम अगर इस तरह नहीं रोकेंगे, मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारे घर के अंदर अगर कोई भाई बहन अपने बच्चों को मार रहा हो, हमारी हिम्मत ही नहीं है उसको कहने की। वो पलट के कह देगा तुम कौन हो, तो मेरा बच्चा है, मैं कैसे ये जो तरबियत इमरान भाई आप जिक्र कर रहे हैं ना हिम्मत का, क्योंकि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि माँ वहीं पर खड़ी है और अपने ही बच्चे पर तशद्दुद होता देख भी रही है, लेकिन उसकी क्या बेबसी होगी, वो किस हालत में होगी, किस कैफियत में होगी, कि जिस तरीके से वो देख रही है कि उसका शौहर ही उसके बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, लेकिन वो रोक नहीं सकी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रोके, और उसने फिर ये किया कि वीडियो बनाई और पुलिस में दी और मुकदमा दर्ज कराया। तो माँ किस कैफियत से गुजर रही होगी ऐसे में? आप यकीन जाने, ये माँ अगर अपने घर जाती और अपने बाप और भाई को और अपनी सगी माँ को भी कहती कि जी मेरे बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, कहती रहने दे, ऐसा ही होता है दुनिया में, तू कोई नहीं आई है, तूने कोई पहली दफा ये देखा है कि ये ऐसे ही होता है क्या, तू अपने क्या घर उजाड़ेगी, ये बातें सुनेगी वो जाके, बेचारी मेरी बहन। हमारा माशरा इतना बेहिस है, अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आएगा तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको इसी तरह की फजूल पट्टियां पढ़ाएंगे कि भाई ये तो सख्ती होती है, सख्ती से सही होता है, ऐसे कैसे सही होगा, और वैसे कौन सुधरेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। तरबियत के नाम पे तशद्दुद हमारे यहाँ काबिल कबूल है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम एक मासूम, और हम ये नहीं सोच रहे कि वो हाथ जो आज उठा है वही हाथ कल को दोबारा उठेगा। ये बाप जो मार रहा है, यकीन मानिए इससे ज्यादा पिटा होगा, ये जो बाप मार रहा है इससे ज्यादा पिटा होगा। ये कहा ना वाइफ ने, इमरान भाई कहा वाइफ ने कि बहुत अरसे से ये मुझे और मेरे बच्चे दोनों को पीट रहे थे, दोनों पे तशद्दुद कर रहे थे, लेकिन इस बार मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त, और मैंने वीडियो बनाई। लेकिन साथ साथ इमरान भाई, हमारी जो पिटाइयां होती थी ना, वो इस्लाही पिटाइयां होती थी। इस्लाही पिटाई में और तशद्दुद में एक लाइन नहीं होती आपके ख्याल में? जी इमरान भाई। मैं एज अ नफ्सियात का तालिब इल्म और एक एज अ दीन का तालिब इल्म, दोनों मैं बता देता हूँ आपको, इस्लाहात के नाम पे कोई पिटाई जायज, और जब आप किसी चीज को बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे फिर उसकी इंतहा भी कोई नहीं। अगर आप ये कोई कहेंगे कि जी मैं तो इस्लाहात की वजह से मार रहा हूँ, वो ना कानून इजाजत देता है, ना दुनिया का कानून इजाजत देता है, ना आखिरत का कानून इजाजत देता है, ना इखलाकियात का कानून इजाजत देता है, तो फिर आप कौन सी इस्लाह की बुनियाद के ऊपर किसी की मार लगा रहे हैं? और वही फिर यही होता है, आप ये कहते हैं सर वो मैं थोड़ी सी शराब पीता हूँ, बस इसलिए पीता हूँ कि बस जब तक नशा ना हो जाए, फिर रुकती है शराब? मैं सिर्फ एक सिगरेट पीता हूँ ताकि जरा सा सुरूर मिल जाए, उसके बाद फिर कभी रुकती है वो सिगरेट? जो चीज गलत है उसकी थोड़ी सी चीज भी गलत हो। अगर हम इस्लाम के जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो हमारे मुआशरे में तो ये कहा जाता है कि तरबियत के लिए एक थप्पड़ बहुत जरूरी है, तो अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो हमारे यहाँ तरबियत इसी किस्म की होगी जैसी हम देख रहे हैं। सर जो ये लोग ये कह रहे हैं उनको बताइए कि 1450-1500 साल हो गए, अबू जहल मर चुका है, खुदारा उसको जिंदा ना रखें, जहालत का दौर जा चुका है। ये जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको बताएं कि इसकी दलील लेके आए, दुनिया और आखिरत के कानून में दलील लेके आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा लेके आए, जो हमारे लिए हिदायत है वो बताएं मुझे। अगर आप मैन मेड कानून इस तरह के बनाते हैं तो आप देख लें दुनिया के अंदर इंसान इतनी तरक्की के बाद इससे ज्यादा खतरनाक कभी नहीं हो जितना आज है। इतने ज्यादा जो है वो मजलूम कभी भी नहीं हुआ, इतना बड़ा मुजरिम कभी भी नहीं हुआ। आप तारीख उठा के देख ले, इतना बेरहम इंसान कभी भी नहीं था जितना आज है, कि केमिकल के नाम पे, बमों के नाम पे किस तरह वो एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सब उसी का रिजल्ट है ना, तशद्दुद का रिजल्ट यही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई, अग्री विद यू। लेकिन अगर वही वाली बात करें, सर आपने कहा ना कि इस्लाही पिटाई बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमने इसी माशरे में देखा बहुत से लोग ना मोहब्बत में, और जाहिर है मजाकन बताते हैं कि हमारी तो बड़ी पिटाई हुई हैं, बट मेंटली वो सही लगते हैं। तो क्या जरूरी है कि जिसकी पिटाई हो उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो भी होगा, उसका मेंटल स्टेट वो अफेक्ट करेगा अच्छे या बुरे में, या बुरा ही असर होगा अगर बचपन में पिटाई हुई है? जैसे कहा जाता ना कि बच्चे की अगर पिटाई हुई है बचपन में तो उसको जो उसकी ज़हनी कैफियत है वो बदल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो काफी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एग्जैक्टली। बट कभी अगर लकड़ी के ऊपर, दरवाजे के ऊपर दीमक लग जाए और आप बहुत अच्छा पेंट करेंगे, दरवाजा तो अच्छा ही लगता होगा ना बेटा, लेकिन क्या वो दीमक उस दरवाजे को नहीं खा रही होगी? क्या वो उसको मुतासिर नहीं कर रही होगी? तो अगर हम ये समझते हैं कि लेपा पोती से उसकी शख्सियत मजरू नहीं हुई है, वो आपको अच्छा लग रहा है ना, उसको एक दफा हमारे सामने जब बैठा है तो हमें पता लगता है ना कि वो जो उसकी शख्सियत दागदार हुई है, वो जो मजरू हुई है, वो जो उसका बचपन जो है वो खराब हुआ है, वो जो डेटा है वो वायरस है, वो जाता नहीं है जहन से। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा डालेंगे, जब वो वायरस हो जाएगा तो वायरस ही रहा, चाहे आप अच्छी अच्छी ऐप्स डाल भी लें, वो एक दिन आपको पता है आपका कंप्यूटर हैंग होता है, आपका फोन आपका हैंग होता है। तो ये जो मजरू होती है, उसकी शख्सियत मजरू होती है, उसका जहन मजरू होता है,
उसका एतबार मजरू होता है, ये एक ना टाइम पे जिंदगी में रिफ्लेक्ट होता है, और उस वक्त आपको जाके पता लगता है कि ये रिफ्लेक्शन आज जो है वो आई है। वो आपको जो सामने से लग रहा होता है वो देखें फितरत के कानून के खिलाफ है ना। आप कह रहे मेरी गाड़ी पे डेंट लगा है लेकिन नजर नहीं है, डेंट तो लगा है ना, वो कमजोर तो हुआ है ना। अगर डेंट आपकी तो टांग लगा के ऊपर मूछें आई है तो मूछ तो आई है ना, हड्डियां तो कमजोर हुई हैं। वो पता लग जाएगा जब आप थोड़ी सी उम्र आपकी बढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ये क्या हुआ इसके साथ। बिल्कुल। तो ये हमारी खुशख्याली है थैंक यू कि इससे डॉक्टर इमरान क्योंकि यूसुफ, आपने वक्त निकाला। थैंक यू इमरान भाई सो मच, really appreciate your time on the show, like always it was very enlightening। आपके वक्त का, आपकी जो है वो गाइडलाइन का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे वक्त लेंगे। लेकिन यस, अभी इमरान भाई की बात सुनने के बाद ना शाजिब आई एम लिटिल डाउन, मतलब मुझे थोड़ा सा ना वो हो रहा है, लेकिन इट्स अ मॉर्निंग शो, वी हैव टू लाइक बक अप, उठबान कमर